आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्लानिंग के अभाव में करोड़ों का निर्माण सफेद हाथी साबित हो रहा है। कैसे करोड़ों का डीएमएफ फंड खर्च तो कर दिया गया, लेकिन उसकी उपयोगिता 4 साल के बाद आज भी शून्य है। कोरबा से देखिए खास रिपोर्ट। जिस इमारत को आप देख रहे हैं, ये है मल्टी लेवल पार्किंग, जिसकी लागत 11 करोड़ से भी ज्यादा है। ये वो पैसा है जो डीएमएफ फंड से आया था, लेकिन देखिए इसका इस्तेमाल कैसे कर दिया गया। ये है सोनालिया पुल के पास बना मल्टी लेवल पार्किंग। 4 मंजिला ये पार्किंग है और इसकी जो बनाया गया है इसे 11 करोड़ 48 लाख की लागत से ये मल्टी लेवल पार्किंग का बनाया जरूर गया है। 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस पार्किंग का इस्तेमाल नहीं हो सका है। समय समय पर इसके उपयोग को लेकर भी कई बार बातें सामने आई है। पहले इसे अस्पताल बनाने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही थी, उसके बाद फिर इसको व्यापारिक कॉम्प्लेक्स के रूप में उसको स्थापित करने की बात अब की जा रही है। देखा आपने, बिना प्लानिंग का नतीजा क्या है। बनी थी मल्टी लेवल पार्किंग, फिर कहा अस्पताल बनाएंगे और अब कहा जा रहा है व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वजह यह कि प्लानिंग नहीं थी, जिसका नतीजा ये कि सुबह से लेकर रात तक असामाजिक तत्वों का ये पार्किंग स्थल अड्डा बना हुआ है। 4 साल बीत चुके हैं इस मल्टी लेवल पार्किंग को, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो सका है। अब ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नशेड़ी है और जो नशे करने के वाले लोग जो है वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर नशे का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। यहाँ हालात तो आपने देख लिए, अब जानिए कि लोगों का क्या कहना है। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन इसे सीधे सीधे सरकारी पैसे का दुरुपयोग बताते हैं। डीएमएफ जो एक वरदान टाइप का था कोरबा के लिए, लेकिन इस फंड का दुरुपयोग ही किया गया है। यहाँ पे उस फंड से आप लोगों को टैक्स में रियायत दे सकते थे, आप मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन दुरुपयोग करना है और सब इसमें कमीशनबाजी वाला मामला है। पूर्णतः मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया गया है, वो एक लेवल की पार्किंग नहीं चालू हो पाई है और आप देखेंगे सोनालिया चौक पे रोज जाम लगा रहता है। वैसे पार्किंग बनने के बाद तमाम बातें हुई। एक हिस्से में चाइल्ड अस्पताल बनाने से लेकर स्व सहायता ग्रुप के लिए बिहान बाजार बनाने की बात हुई। हुआ कुछ नहीं, और तो और व्यापारियों के साथ बैठक कर ये चर्चा की गई कि नए साल से इसे शुरू भी किया जाएगा, ताकि पावर हाउस रोड पर आने वाले खरीदार यहां पार्किंग कर पाएं। लेकिन फैसले के बावजूद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। नहीं, कोई किसी से विचार विमर्श नहीं, और जो भी यहाँ पे कंक्रीट के ढांचे बनाए गए हैं, एक भी अभी तक उपयोग में नहीं आया है। चाहे वो जेल के आगे का ऑडिटोरियम बना हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे कि ईएसआई हॉस्पिटल के आसपास भी कुछ बना हुआ है, कोई भी उपयोग में नहीं आ पाया। तो बिना प्लानिंग के और सिर्फ कमीशनबाजी के चक्कर में काम हो रहा है। मेरे हिसाब से तो लगता है नशेड़ियों का एक जमावट बन चुका है और सामाजिक तत्व मतलब पूरा यहाँ फैला हुआ लग रहा है, जिसके हिसाब से देखा जा रहा है। बताएं कि डीएमएफ फंड से बनी इस 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग में 200 4 पहिया वाहन और 1000 2 पहिया वाहन रखने की क्षमता है। अब इस इमारत को लेकर महापौर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। वर्तमान कलेक्टर ने अभी अपने दौरा के दौरान उन्होंने उसको ये बताया कि जो छत्तीसगढ़ शासन की बिहान बाजार की योजना है, उसके तहत उसको बाजार के रूप में डेवलप किया जाए, बाजार ही बनाया जाए। तो उन्होंने जैसा निर्देश आयुक्त को दिया था, उसके आधार पर निगम के द्वारा अभी एक एस्टिमेट बनाया गया है कि बाजार के रूप में किसने उसमें क्या क्या होंगे, जो बेसमेंट और ऊपर के फ्लोर्स हैं। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने 156 दुकानें और 6 बड़े बड़े हॉल जो शोरूम के लिए उपयुक्त होंगे, ऐसा निकाला है। और हर फ्लोर में टेरेस गार्डन और पार्किंग और शौचालय की सुविधाएं भी होंगी। तो इस तरह के एक 7 करोड़ 85 लाख का
प्राक्कलन बनाया गया है, उसको अभी प्रोसेस में किए हैं, अभी अप्रूव हालांकि नहीं हुआ है। 4 साल बाद भी इस्तेमाल नहीं होने से ये मल्टी लेवल पार्किंग नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग प्रशासन आने वाले समय में किस रूप में करता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा।